नमस्कार दोस्तों, यूथ पाठशाला की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं सूरज आपके सामने आज गणित विषय पर साइंस के जो मैथ्स का सब्जेक्ट होता है मैथ्स के, उसमें नंबर सिस्टम को आपको समझाऊंगा, जो क्लास 6 का एक विषय है। इसका इंट्रोडक्शन करते हैं अपन। सबसे पहले लिया हमने नंबर, संख्याएं। संख्याएं क्या होती है? आपने देखा होगा कि मैंने लिखा 1 2 3। 1 2 3 एक संख्या है, लेकिन जो संख्या है ये अंकों से मिलकर बनी होती है। तो दुनिया में या प्रकृति में जितने भी है संख्या है वो अंक से मिलकर बनी होती है। तो अंक कौन कौन से होते हैं उसके बारे में बात करते हैं। अंक देखिए, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये अंक होते हैं। इन अंकों से ही क्या बनता है? संख्याएं बनती। यानी इन अंकों का यूज़ करके हम एक संख्या, दो संख्या, बहुत सारी संख्याएं बना सकते हैं। जैसे ये इकाई दहाई सैकड़ा, यानी 3 अंकों की संख्या। 1 अंक, 2 अंक, 3, जितने भी संख्या है। जैसे मैं बात करूं आपसे 1 अंक की संख्या, 1 अंक की संख्या, इसको मैं इंग्लिश में बात कर सकता हूं 1 डिजिट के नंबर। अब आपको मालूम है 1 डिजिट के नंबर कौन कौन से होंगे? ये होंगे, 1 होगा, 2 3 4 5 6 7 8 9। देखो इसमें एक अंक आ रहा है, सिर्फ इकाई। देखो जैसे पढ़ो, यहाँ इकाई, यहाँ भी 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 इकाई, एक अंक आ रहा मतलब इकाई। इकाई के बाद में दहाई होता है। दहाई का मतलब 2 अंक से मिलकर वो संख्या बनती है, 2 अंकों का यूज़ करके। जैसे 2 अंकों की संख्या, 2 अंकों की संख्या, यानी नंबर ऑफ द 2 डिजिट्स, 2 डिजिट का यूज़ करते हैं। ये जो नंबर होते हैं, ये देखो 10 से स्टार्ट होगा, 11 और कहाँ तक जाएगा? 99। अभी आपने एक अंक देखा था, एक अंक वो 0 से स्टार्ट था, लेकिन 0 से लेके अपन कहाँ तक पहुँचे थे? 9 तक। यहाँ मैं 0 ना लिख के 1 लिखूँगा, क्योंकि 0 का पहले कोई मतलब नहीं होता, लेकिन बाद में तो बहुत मतलब होता है। 1 से लेके 9 तक अंक यूज़ किया मैंने, तो अंक मेरे पास संख्या है। अब 2 अंकों की संख्या है। देखो 2 अंक आ रहे हैं, इकाई और दहाई। यहाँ भी इकाई और दहाई, इकाई और दहाई। जहाँ 2 अंक आएंगे वहाँ दहाई तक पहुँच जाते हैं अपन। तो अगर इकाई का अंक में सबसे, देखो ये एक अंक की सबसे छोटी संख्या हो गई 1, एक अंक की सबसे बड़ी संख्या 9, दो अंकों में आ जाते हैं अपन। 2 अंक की सबसे छोटी संख्या हो गई 10, और 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या हो गई 99। उसके बाद में 3 अंकों की संख्या, 3 अंकों की संख्या के बारे में बात करूं मैं। देखो ये जो 99 है, ये 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है। इस अंक में, इस संख्या में मगर मैं 1 प्लस करूं, जैसे ही मैं 1 प्लस करता हूं ये हो जाएगा 100। यानी 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या में अगर मैं 1 प्लस करूं तो 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या हो जाती है। तो 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या हो गई 100। फिर इस तरह आगे चलते जाएंगे, और 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी 999। आपने देखा, देखो यहाँ पढ़ते अपन इकाई दहाई सैकड़ा, सैकड़ा मतलब 3 अंक हो रहे हैं हमारे। यहाँ देखो इकाई दहाई सैकड़ा मतलब 3 अंक। वंस, टेंस, 100, इंग्लिश में बोलते हैं 1s, 10s, 100, 900
99. 999 is the greatest 3 डिजिट नंबर, 3 अंकों का सबसे बड़ा नंबर 999 या 999। 4 अंकों की बात कर लेते अपन, तो 4 अंकों में देखते अपन, 4 अंकों हमने कहा था अगर 3 अंक है, यहाँ बात की थी हमने एक अंक की सबसे बड़ी संख्या 9 थी, उसमें 1 प्लस किया था तो 10 आए थे, तो 10 होगी 2 अंक की सबसे छोटी। फिर 2 अंक की सबसे बड़ी संख्या हुई थी 99, उसमें 1 प्लस किया 100 आ गए, वो 3 अंक की हो गई सबसे छोटी। इसी तरह यह 999, इसमें 1 प्लस किया तो हमारे पास आ गए 1000। ये जो 1000 होता है वो 4 अंकों का सबसे छोटा नंबर होता है। देखो 4 अंक कैसे, 1 2 3 4, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 4 अंक में आ जाते हैं 1000। वंस, टेंस, 100, 1000 यानी 1000, उसके बाद में 1001, इस तरह चलते चलते हमारे पास आ जाएगा 9099। अब देखो 1000 इज द स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर, 9099 इज द ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर। तो इस तरह हम बहुत सी संख्याओं में निकाल सकते हैं। हम आगे देखते हैं इसमें, देखो अंकों की बात करें, जैसे मैंने लिखा 7999, मैंने ये लिखा, पहले मुझे मालूम होना चाहिए पहचानना अंकों, भाई ये जो एक संख्या है ये कितने अंकों की है। तो मैंने देखा ये 1 अंक है, 1 यानी इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 1 अंक, 2 अंक, 3 अंक, 4 अंक, तो ये 4 अंक हो गए। तो इस तरह पहचानना है ये 4 अंक। फिर मैंने इस एक को लिखा 2 4 5, इसमें अंक गिने मैंने 1 2 3, तो इसमें हो गए 3 अंक। अब एक और लिख देता हूँ मैं 5 7 3 2 1, ये एक संख्या है। तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, तो कितने अंक हो गए, इसमें कितने अंक थे, 3 अंक थे इसमें, और इसमें 1 2 3 4 5 अंक। अब अगर मैं बात करूँ, ये मैंने आपको 3 संख्याएं दे दी और मैंने कहा कि भाई संख्याओं में पढ़ते अपन कि इन संख्याओं में सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, अंकों पे जाऊँगा। तो मैंने देखा यहाँ सबसे छोटा अंक कितना है, 3, तो ये सबसे छोटी हो गई। फिर 3 के बाद में ये 4, तो मैं इनको नंबर दे दिया कि ये सबसे पहले आ रहा है, ये दूसरे नंबर पे आ रहा है और ये तीसरे नंबर पे आ रहा है। तो इन तीनों संख्याओं की मैंने तुलना की, तो तुलना करने पर मैं इस नतीजे पर पहुंचा कि मैं संख्याओं को 2 तरीके से अरेंज कर सकता हूं। एक तो छोटे से बड़े क्रम में और एक बड़े से छोटे क्रम में, यानी एक असेंडिंग ऑर्डर में, एक डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो देखो आप यहाँ पर ये 4 अंक है, ये 3 अंक और ये 5 अंक। तो अगर मैं इनको क्रम वाइज लिखूँ, तो अगर मैं छोटे से बड़ा लिखूँगा तो छोटा मैंने इसको दिया सबसे पहले, क्योंकि 3 अंक है। तो इसमें देखो 2 4 5 यानी 245, इसको ये सबसे छोटा। फिर ये 4 अंक है, इसको लिखा मैंने 7999। फिर ये 5 अंक है 57,321। ये जो मैंने ऑर्डर लिखा है ये असेंडिंग ऑर्डर है, मतलब छोटे से बड़ा बढ़ते हुए क्रम में, इसे बोलते हैं असेंडिंग ऑर्डर। अगर मैं इसी को इस ऑर्डर में लिखता, सबसे बड़ा पहले, फिर उसके बाद में छोटा नंबर उसका, और उसके बाद में सबसे छोटा नंबर। तो देखो दोस्तों, मैंने ये लिखा, जो ये ऑर्डर है ये वाला, इसे हम बोलूँगा आरोही क्रम, आरोही क्रम। और जो ये वाला होगा वो होगा अवरोही। अब अगर इंग्लिश की में बात करें तो देखो, आरोही क्रम को बोलते हैं असेंडिंग ऑर्डर और अवरोही क्रम को बोलते हैं डिसेंडिंग ऑर्डर।
और बात कर लेते हैं हम इन क्वेश्चंस पे। मैंने कहा देखो, मैंने कुछ नंबर लिख रहा हूँ, 1 2 12 हो गए, 2 अंक का, 382 382। फिर मैंने लिखा ये 1902। फिर मैंने लिखा 85,400। फिर मैंने लिखा 501। एक संख्या और ले लेते हैं अपन, 32। ये मेरे पास संख्या है। इन संख्याओं को मैं आरोही क्रम में भी लिखूंगा और अवरोही क्रम में, छोटे से बड़ा और बड़े से छोटा, दोनों तरीके से मैं लिख के देखता हूँ। तो पहले अंकों की बात करेंगे अपन। देखो अंकों में क्या है, ये वाला अंक 2 अंक का है, तो मैं ये अंक लिख देता हूँ 2, ये 2। ये 3 अंक है, काउंट किया 1 2 3, इसमें किया मैंने तो ये हो गया 1 2 3 4। ये अंक किया 1 2 3 4 5। फिर ये देखा मैंने 1 2 3 और इसको देखा 1 और ये 2। अब मैं क्या करूँगा, जिसके कम अंक है उसको पहले लिखूँगा। तो मैंने लिखा सबसे कम अंक किसके हैं, देखो ये 2 अंक और ये 2 अंक, लेकिन इनमें भी सबसे पहले कौन है वो देखना है। इनमें देखो ये 1 और ये 2 और ये 3 और ये 2। हम देखते हैं नंबर्स को, वो यहाँ से स्टार्ट होता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी ये ऑर्डर होता है। ये सबसे छोटा और ये बड़ा, तो इसी ऑर्डर में मैं इधर देखूंगा आपको। तो देखो यहाँ पे, यहाँ 1 और 2, तो 1 पहले आ रहा है 2 अंकों में। यहाँ 3 और 2, 3 बाद में आता है। तो इन दोनों में सबसे छोटा कौन सा हुआ, ये हो गया 12। फिर ये 32, यानी मैं इसे बढ़ते हुए क्रम में लिख रहा हूँ। पहले सबसे छोटा लिख दिया। अब आ जाए अपन बात करते हैं 3 अंकों में। देखो 3 अंक के ये है और ये 3 अंक है, 3 अंक के हो गए। और हमने कहा जब 3 अंक है तो लास्ट वाला जो अंक है उस पर ध्यान देते हैं। तो 3 पहले आता है, ये 5 बड़ा आता है, पहले आता है। तो देखो हमने यहाँ से किया 1 2 3, तो 3 पहले आया, तो यानी ये नंबर छोटा हुआ, तो 382। अगला क्या हो जाएगा, ये 501। चलो 2 अंक के भी हो गए, 3 अंक के भी हो गए। अब ये 4 अंक का अकेला ही है, तो इसको ऐसे कैसे लिख देंगे हम। बचा कौन सा, 5 अंक का, तो ये रहा 85,400। देखो ये जो मैंने ऑर्डर लिखा है ना, ये है आरोही क्रम में। आरोही क्रम का मतलब होता है असेंडिंग ऑर्डर। और देखो दूसरा, अगर मैं इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखूं, यानी पहले सबसे पहले बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, इस तरह। तो सब ये तो हो गया आपका पास आरोही क्रम, आरोही। अब मैं लिखूंगा अवरोही क्रम। अवरोही क्रम में क्या होगा, सबसे जो बड़ा है वो पहले आ गया। तो सबसे बड़ा कौन सा है, 85,400, फिर 1,902, फिर 501, देन 382, देन 32, 32 और फिर 12। ये मेरा संख्याओं का ऑर्डर हो गया कि मैं संख्याओं को किस तरह लिख सकता हूँ। तो संख्याएं किस तरह लिखी मैंने, अभी संख्याएं मैंने लिखी अवरोही और आरोही। तो पहला अवरोही पहला आरोही था। तो आरोही में क्या सीखा हमने, आरोही में सीखा कि सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, छोटी संख्या को लिखेंगे, स्मॉलेस्ट नंबर्स को, फिर धीरे धीरे क्या करेंगे, बड़े नंबर्स को लिखते जाएंगे। अवरोही क्रम में क्या देखा आपने, अवरोही क्रम में हमने देखा कि जो सबसे बड़ा होता है, यानी परिवार में सबसे बुजुर्ग आदमी होता है, वो सबसे बड़ा है। तो इसमें सबसे बड़ा पहले लिखा जाता है और लास्ट में किसको नंबर दिया जाता है, जो सबसे छोटा हो। उसके बाद में देखते हैं हम संख्याओं को किस तरह लिख सकते हैं। देखो संख्याओं को लिखने का, देखो मेरे पास 3 अंक है,
2, 3 और 5। इससे मुझे तरह तरह के अंक दे रखे हैं अलग अलग, मैं इनसे संख्याएं बनाऊंगा। तो संख्याएं कैसे बनाओगे, देखो पहले तो मैं क्या लिख सकता हूँ, एक संख्या तो मैं ये बना सकता हूँ, ये अंक है 2, 3, 5, एक संख्या तो मैंने ये बना ली। दूसरी संख्या क्या बना सकता हूँ मैं, 3, 2, 5। तीसरी संख्या क्या बना सकता हूँ, 5। ये कितनी बनाई थी अपन ने, 3, 2, 5। ये बनाई थी अपन ने 5, 3, 2। और क्या बना सकता हूँ, अब 3 को देखो और बना सकता हूँ मैं, हाँ 5, 2, 3 और भी बना सकता हूँ मैं। 5 देखो 5 से स्टार्ट किया, 5, 3, 2 और 5, 2, 3, इससे तो काम हो गया। 3, 2, 5 और 3, 5, 2, ये हो जाएगा। फिर और बना सकता हूँ मैं 2, 3, 5, तो 2, 5 और 3। इस तरह मैं कई संख्याएं बना सकता हूँ। अब इसमें देखो, इसमें 2 तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं कि 3 अंकों को यूज़ करते हुए मुझे सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या है। देखो इसने क्या कहा, 3 अंकों को यूज़ करना है, यानी कंपलसरी अंक होने ही चाहिए 3 अंक, उनको ऐसे नहीं किसी को मैं छोड़ दूँ, तीनों को यूज़ करना है मुझे। तो तीनों को यूज़ करने के लिए देखो मैं क्या किया, सबसे बड़ा, पहले सबसे बड़ा ले लेता हूँ मैं। तो सबसे बड़ा क्या हुआ, देखो सबसे बड़ा, सबसे बड़े में क्या हुआ, सबसे बड़ा अंक पहले लूंगा मैं। तो सबसे बड़ा अंक कौन सा है, 5। फिर उससे छोटा 3, फिर उससे छोटा 2, यानी ये सबसे बड़ी संख्या हो गई मेरे पास इन अंकों को यूज करते हुए। अब सबसे छोटी की बात करूं, सबसे छोटी यानी स्मॉलेस्ट, इन डिजिट्स को यूज करते हुए मुझे 3 अंकों का सबसे छोटा संख्या बनानी है। तो देखो क्या होगी, सबसे छोटा अंक कौन सा है इसमें, 2, ये 2, उससे बड़ा 3, ये 3, उससे बड़ा 5। यानी इन अंकों को मैंने यूज़ किया, तीनों अंकों को यूज़ किया, और ये सबसे बड़ी संख्या हो गई और ये सबसे छोटी संख्या ही होगी। क्वेश्चन फिर क्या आता है, क्वेश्चन ये आता है कि इन अंकों को रिपीटेशन करो। आप देखो इन अंकों को क्या करो, यूज़ करना है बार बार। यहाँ हमने कोई भी जो अंक था वो रिपीट नहीं किया, सबको सिंगल सिंगल लिया, लेकिन अंकों को क्या रिपीट करना। रिपीट कैसे, देखो मेरा था 2, 3, 5, ये 3 अंक है मेरे पास। उसने कहा इन अंकों का यूज़ करते हुए, और अंकों का पुनरावृत्ति यानी कि अंकों को बार बार यूज कर सकते हैं। अब आपको ये कह दे कि भाई देखो ये 3 अंक है और ये पुनरावृत्ति है, तो आप क्या सोचोगे, आप तो ये कहोगे कि भाई देखो ये मेरे पास ये 3 अंकों का एक नंबर है। आपने कहा एक में मैं 2, एक में 3 और एक 5 में। लेकिन आपका जो ब्रदर है उसने कहा सबसे बड़ा अंक बनाना है तो मैं तो ये बनाऊंगा, ये वो तो तीनों बार 5 को यूज़ करेगा। हाँ बिल्कुल, उसका कहना भी सही है, क्योंकि यहाँ पे रिपीटेशन अलाउड कर दिया उसने कि आप अंकों को बार बार यूज कर सकते हो। भाई इनमें से कोई सा भी अंक ले सकते हो, कंडीशन तो रख दी ना उसने कि भाई आप क्या कर सकते हो, अंकों को यूज़ कर सकते हो। अब वो चाहे से 1 बार करे या 2 बार करे, 3 बार करे, उसने तो सिर्फ 5 को यूज़ कर लिया बार बार, तो ये सबसे बड़ा अंक हो गया। फिर अगर मैंने कहा कि भाई सबसे छोटा अंक बनाना हो तो सबसे छोटा अंक कैसे बनाएंगे, तो किसी ने कहा देखो यहाँ भी 2, यहाँ भी 2, यहाँ भी 2, तो यहाँ भी 3 अंकों का एक सबसे छोटा अंक बन गया। तो उसने स्मार्टनेस की, उसने क्या किया, उसको कहा गया कि किसी ने ये बनाया ये वाला 3 अंकों को यूज़ करते हुए सबसे छोटा अंक। लेकिन जब उसने कहा कि अंकों का को क्या रिपीटेशन अलाउड है, तो रिपीटेशन अलाउड है तो उसने सब तीनों अंकों में क्या ले लिया, 2-2 ले लिया। तो इस तरह हम अंकों को बना सकते हैं। तो ये सबसे छोटी संख्या हो जाएगी और ये सबसे बड़ी संख्या।
उसके बाद में देखो हम इन संख्याओं के बारे में हो गया। उसके बाद में देखते हैं हम संख्याओं को किस तरह से और आगे पहुंचा सकते हैं। संख्याओं को पहुंचाना, संख्याओं को आगे देखो कैसे, जैसे अभी हमने कितने अंक लिए थे, 1 हो गया था हमारा, 2 यहाँ से 2 अंक हो गए, 3 अंक हो गए थे, 4 अंक। तो देखो इस समय क्या होता है, सिर्फ 1 आ रहा था संख्या है। उसके बाद में इसमें कितना आ रहा था, यहाँ तक पहुँच रहे थे, यहाँ 100 तक पहुँच गए, यहाँ 1000 तक पहुँच गए। और अगर 5 अंक है तो कहाँ तक पहुँच जाएंगे अपन, 10,000 तक। 6 अंक है तो हम कहाँ तक पहुँच जाएंगे, 1 लाख तक। अब सबसे बड़ी बात है कि अब हम संख्याओं को लिखना भी आना चाहिए, कि संख्याओं को मैं इकाई, दहाई, सैकड़ा में कैसे लिख सकता हूँ, उनका विस्तार रूप में मुझे आना चाहिए। विस्तार रूप जैसे मैंने कहा 78 मेरे पास एक संख्या है। 78 का मतलब क्या हुआ कि मैं इसको लिखूं, देखो इकाई और दहाई 2 अंक की हो गई। तो क्या अगर अपन बोलते हैं ये 78 है तो 70 + 80, तो वो देखो इंग्लिश में वो बोल रहा हूँ 78, 7 और 8 78 हो गया। तो आप कहोगे देखो ये तो इकाई का अंक है और ये दहाई का अंक, तो इकाई का अंक ये रहा, दहाई का अंक। अब मैंने जो लिखा है ना, ये इसका विस्तार रूप है। आप कहोगे कैसे, मैंने कहा देखो एक स्टेप और लिखता हूँ मैं इसको। मैंने कहा देखो 10 × 7 + 8। अब आपके समझ में आ गया। आपने कहा, और कभी कहीं देखो क्या होता है, 7 × 10 + 8। देखो यहाँ, देखो यहाँ 1, ये जो 8 है ना वो ऑटोमेटिकली 1 से गुणा हो रहा है, और जो ये 7 है वो किससे गुणा हो रहा है, वो 10 से गुणा हो रहा है, तभी तो संख्या बन रही है। देखो 7 × 10 किया 70, प्लस 8 × 1 किया तो 8। जब हमने ये लिखा तो ये कितना हो गया, ये 70 हो गया, और ये कितना हो गया, 8 हो गया। तो अगर मैं इसको प्लस किया तो कितना, 78। मैं यही तो चाहता था। अब आप कहोगे कि एक दूसरा एग्जाम्पल लेके दिखाओ, तो मैंने कहा देखो दूसरा एग्जाम्पल लेते अपन। मैंने कहा देखो हम लेते हैं 65, ये 65 एक संख्या लेते हैं, इसको विस्तार रूप में लिखेंगे। तो आप इसको कैसे लिख सकते हो, अभी हमने कहा 6 × 10 + 5 × 1। आप कहो कैसे, कि देखो ये तो होता है वंस यानी इकाई, और ये होता है टेंस यानी दहाई। तो ये देखो यहाँ से यहाँ आया मैं, ये इकाई हो गया, और यहाँ से यहाँ आया दहाई हो गया। तो इसको मैं 65, देखो 65 यानी 65 बोलते हैं, है ना। तो ये हो गया इकाई हो गया, और ये दहाई हो गया। तो इकाई में कितना, इकाई का मतलब 1, तो 1 अंक ये हो गया, दूसरा हो गया दहाई का। ठीक है, एक और एग्जांपल ले लेते हैं, 2 अंक का ले लेते हैं। ये 2 अंक का हो गया, 3 अंक का लेते हैं। देखो 3 अंक का लिया मैंने लिखा 125। इसका विस्तार रूप बताओ। तो देखो ये इकाई होगा, ये दहाई होगा, ये सैकड़ा होगा, इकाई, दहाई, सैकड़ा। तो आपने कहा देखो 5 × 1, ये हो गया 5, प्लस फिर 2 × 10, ये हो गया दहाई, ये वाला, ये इकाई, ये दहाई, और ये सैकड़ा, प्लस 1 × 100, ये सैकड़ा। विस्तार रूप से लिख रहा हूँ, यानी मैं इसको कैसे, देखो ये हो गया 100 + 20 + 5। 125 को मैं अगर मोटे मोटे तौर में तोड़ूं तो मैं कैसे लिख सकता हूँ, 100 + 5 + 20 और +5। जब इन तीनों को मैं ऐड करूँगा, जोड़ूंगा, तो 125 आएंगे। एक और एग्जांपल लेता हूँ ताकि और अच्छी तरह आपको क्लियर हो जाए। जैसे मैंने कहा, अब थोड़ा बड़ा नंबर लेता हूँ मैं। ठीक है, बड़ा नंबर है मेरे पास 5278। ये एक संख्या है, इसका विस्तार रूप लेना चाहूँगा मैं। तो विस्तार रूप देखो, ये होता है इसका इकाई 1, ये तो इसका दहाई 2, ये तो इसका सैकड़ा 3, ये इसका होता है 1000, 4 नंबर। यानी ये नंबर है 1 से गुणा होगा, ये वाला
1 से। ये किससे गुणा होगा? ये 10 से गुणा होगा। ये किससे गुणा होगा? ये 3 अंक हो जाएगा, मतलब 100 से, और ये होगा 1000 से। अब इसका विस्तार रूप लिखना चाहूँगा मैं। अब आप सब देखें, ये 5 है तो 1 2 3, ये 3 जीरो लग गई इसके आगे, प्लस ये है 2, इसके आगे जितने भी नंबर है वो क्या लगेंगे? ये देखो 2 और ये 2 जीरो लग गए, प्लस ये कितना है? 7, 1 जीरो लग गया, और ये 8। मतलब इस तरह मैं संख्याओं को क्या कर सकता हूँ? एक विस्तार रूप में लिख सकता हूँ। ठीक है, और देखो आगे, ये देखो, आपने देखा ये वाला नंबर है वो 1 से गुणा हो रहा है, ये वाला नंबर 10 से गुणा हो रहा दिख रहा है, ये 100 से गुणा दिख रहा है आपको, और ये 1000 से गुणा। ये देखो 1000 से, ये 100 से, ये 10 से, और ये 1 से, इस तरह। अब हम संख्याओं का क्या कर लेते हैं? संख्याओं के बारे में और जानकारियाँ ले लेते हैं। जैसे 20,000 को आप कैसे लिख सकते हो विस्तारी रूप? देखो मैंने कहा 20,000 है, ये इसका विस्तार रूप कैसे लिख सकते हो भाई? देखो ये संख्या लिखी मैंने 2 0 0 0 0, इसको क्या बोलूँगा मैं? 20,000, 20,000 मतलब 20,000। इसका विस्तार रूप लिखूँगा तो आप ये कहोगे कि सर देखो 1 2 3 4 5 अंक है ये, तो आप अगर इसको ऐसे लिख सकते हैं। देखो ये वैल्यू और ये वैल्यू दोनों ही एक ही बात है, इसका विस्तार रूप है ये। इस तरह मैं इसका प्रसारित रूप बता रहा हूँ आपको। एक और एग्जांपल लूँगा जिससे आपका और क्लियर हो जाएगा। जैसे मैंने लिखा दूसरा अंक 38,400, ये संख्या है 38,400। अब मैं इसको क्या करूँगा? एक्सपेंडेड फॉर्म यानी प्रसारित रूप लिखता हूँ। देखो ये 3 है, कितने जीरो आ सकते हैं? 1 2 3 4 जीरो आ गए, प्लस ये 8 है, इसके आगे जितने भी होंगे वो सब जीरो में कन्वर्ट हो जाएंगे, 1 2 3, प्लस ये 4 है, उसके आगे जीरो। अब सब जीरो है तो बस ऐसे ही हम इसको शो कर सकते हैं। अब देखो इसको ध्यान से समझने वाली बात ये है कि ये क्या है? ये 3 इंटू 1 2 3 4, मैं क्या इसको ऐसे लिख सकता हूँ ना? प्लस 8 इंटू 1000 से गुणा हो रहा है, प्लस 4 इंटू 100, यानी ये संख्याओं का प्रसारित रूप है। हम संख्याओं के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करते हैं, है ना? अब सुनो, आज हमने क्या किस बारे में देखा? संख्याओं को, अंकों से संख्याएं बनाई हमने, सबसे छोटी सबसे बड़ी संख्या अंकों के आधार पर, 1 अंक की, 2 अंक की, 3 अंक की। तो 1 अंक की सबसे छोटी संख्या 1 अंक की सबसे बड़ी संख्या 9, 2 अंक की सबसे छोटी संख्या 10, 2 अंक की सबसे बड़ी संख्या 99, 3 अंक की सबसे छोटी संख्या 100, और 3 अंक की सबसे बड़ी संख्या 999। उसके बाद में हमने इनका प्रसारित रूप भी देखा। तो दोस्तों आज की क्लास में ये जो टॉपिक था हमने आपको पढ़ाया, आशा करता हूँ बहुत पसंद आया होगा आपको। आप इन प्रश्नों के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज प्राप्त करें। आज की क्लास मैं यहीं पर समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।